अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। अमेरिका में इंतहाई खौफनाक सैलाब आ चुके हैं। जिस तरह पाकिस्तान भारत में आ रहे हैं, अमेरिका भी इसी सैलाबों के जद में है। अमेरिका का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां साइंसी तरक्की, टेक्नोलॉजी, रेस्क्यू निज़ाम और प्रिडिक्शन की सलाहियतों की मिसाल दी जाती है। मगर हालिया दिनों में टेक्सास के एक इलाके में पेश आने वाले दिल दहला देने वाले सैलाब ने अमेरिका की उसकी नाकाबिले शिकस्त रेपुटेशन को हिला के रख दिया है। एक ऐसा वाकया जिसने ये साबित कर दिया है कि कुदरत के सामने दुनिया का कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क मुकम्मल तौर पर सेफ नहीं है। ये सैलाब अचानक आया, किसी को कख भी खबर ना हुई और सैकड़ों लोग जो कौमी दिन की तैयारियों में मसरूफ थे वो लम्हों में पानी की मौजूदगी में बह गए। टेक्सास के इस इलाके में एक दरिया बहता है जो आमतौर पर पुरसुकून माहौल में रहता है, मगर उस रोज अचानक उसमें एक जोरदार रेला आया और पानी की सतह चंद लम्हों में इतनी पीक पर चली गई कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग सब अपनी खुशियों में मगन थे और उन्हें मौसम के किसी खतरे की पेश की इंफॉर्मेशन नहीं थी। अमेरिका का महकमा मौसमियात, जो दुनिया भर में अपनी दुरुस्त प्रेडिक्शंस के लिए जाना जाता है, वो इस बार बुरी तरह नाकाम हुआ। हैरत की बात यह है कि चंद दिन पहले इस डिपार्टमेंट ये अनाउंसमेंट की थी कि अब मजीद बारिशें मुतवक्के नहीं है, मौसम नॉर्मल हो चुका है। और इस इत्मीनान के बाद लोग बेफिक्री से दरिया किनारे तकरीबात में शरीक थे, मगर हकीकत इसके बरक्स निकली। जब पानी ने अपने पंजे फैलाए तो ना कोई वार्निंग काम आई, ना कोई अलर्ट काम आया और ना कोई रेस्क्यू टीम वक्त पर पहुंच सकी। और ये सब कुछ एक ऐसे मुल्क में हुआ जो खला में सैटेलाइट भेजने की सलाहियत रखता है, जो दुनिया को मौसम की खबरें देता है, जो दूसरे ममालिक को कुदरती आफात के वक्त मदद फराहम करता है। होंगे ना परेशान आप। असल कहानी यहां से शुरू होती है। जब रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि इस अलमिये की जड़ें कई साल पीछे जाती हैं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने माहौलियात के हवाले से जो पॉलिसीज एडॉप्ट की वो इस सानहे की बुनियादी वजह बनी। इनके दौर में माहौलियाती इदारों के बजट में जबरदस्त कटौती की गई, खासतौर पर नेशनल वेदर सर्विस जो मौसम की निगरानी और वार्निंग जारी करने का काम करती है। उसका बजट तकरीबन 20% कट डाउन कर दिया गया। इस वजह से वो मौसम की दुरुस्त प्रेडिक्शन के लिए जो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे, जैसा कि वेदर बैलून्स जो हजारों फुट बुलंद जाकर फजा से डेटा कलेक्ट करते थे, उनकी तादाद कम कर दी गई। ये वो डेटा होता है जिसकी मदद से सैलाब, तूफान या बारिश की शिद्दत का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन जब ये टूल्स मौजूद ही ना हो, जब जदीद सिस्टम्स को फंड ही ना दिए जाए, तो नतीजा यही निकलता है, पूरी कौम को एक सानेहा झेलना पड़ता है। और यही कुछ अमेरिका की रियासत टेक्सास में हुआ। नाज़रीन, ये जो सैलाब था ना, सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं बल्कि एक पॉलिसी फेलियर था। अगर बर वक्त वार्निंग जारी की जाती, अगर प्रेडिक्शंस दुरुस्त की जाती, तो शायद इतने लोग न मरते, इतने खानदान न उजड़ते। और ये पहला मौका नहीं, एक कोई पहला चांस नहीं था कि जब अमेरिका को क्लाइमेट चेंज के असरात का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता साल कैलिफोर्निया में लगने वाली आग और मिशिगन में बर्फानी तूफान और फ्लोरिडा में आने वाले समुद्री तूफान सब कुदरत का एक मैसेज थे। मगर अफसोस कि इन पैगामात को संजीदगी से न लिया गया और ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसीज ने ना सिर्फ अमेरिका को माहौलियाती मैदान में पीछे धकेल दिया, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर अमेरिका को माहौलियाती मुआहदों से भी किक आउट कर दिया। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका की अलहदगी एक खतरनाक मैसेज था। वो मैसेज जो आज अमेरिका खुद भुगत रहा है। माहौलियाती माहिरीन खबरदार करते रहे कि क्लाइमेट चेंज अब एक नजरिया नहीं, एक हकीकत है, मगर बदकिस्मती से कुछ सियासी हल्के इसे आज भी मजाक समझते हैं। इसका नतीजा ये निकला कि आज दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक भी उन्हीं आफात की जद में आ चुके हैं जिन्हें पहले सिर्फ तरक्की याफ्ता मुल्कों का मसला समझा जाता था। टेक्सास का ये वाकया हमें यह समझाता है कि कुदरती आफात ना अमीर देखती है, ना गरीब, ना तरक्की याफ्ता मुल्क देखती है, ना पसमानदा मुल्क। अगर वक्त पर इनिशिएटिव ना लिया गया, अगर माहौल की बेहतरी को संजीदा ना लिया गया, तो यह तबाही किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी। आज अमेरिका है, कल किसी और की बारी है। अब वक्त है दुनिया के तमाम ममालिक, खासतौर पर जो सबसे ज्यादा फिजा को आलूदा करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करें, वरना फिर पानी, आग, बर्फ और हवा सब बगावत पर उतर आएंगी और उस वक्त हमारे पास सिर्फ अफसोस बाकी रह जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है।
یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.